15 मिनट है दोपहर के। थोड़ा निकलते निकलते लेट हो गया। लेट होना भी था क्योंकि इतना ढेर सारा सामान जब अंदर फैलाते तो 1 घंटा उसको समेटने में जाता है। अभी कुछ भूल जाएंगे तो लफड़ा हो जाएगा। तो ये धूप तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ है, बहुत ज़्यादा तेज़ है। हमें लग रहा है ये जैकेट उतार के रखनी पड़ेगी अभी के लिए। चलो निकलते हैं अब यहाँ से। बोले हैं सर, बोले हैं कि तुम्हारा जो पानी वाला कैंपर है तुम वहाँ रोड पे लाओगे तो हम भरेंगे उसको, है वहाँ पे कहीं। वो बोले हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। इसी वाले से उसमें भी पलट दिए पानी और इसमें भी ले लिए 3-4 बोतल फुल कर लिए हैं। हो जाएगा ना आर्यन, काफ़ी पानी अपने पास। लो तो बस उसको पैक करके हम निकलते हैं। वही है साला ये तेल फॉर्च्यून वाला जो ढक्कन है ये थोड़ा सा कचर पचर कर रहा है। मतलब बंद तो किया है हमने पर वही है कि आदत से मजबूर है फॉर्च्यून क्या। चलो अब पहले यहाँ से चलते हैं, रिफ़िल कराते हैं। मतलब लेह की तरफ जाना पड़ेगा कारू से अभी उनको थोड़ा सा 2 किलोमीटर। तो यहीं रुके थे हम लोग। ये गेट है इधर, यहाँ पे, यहाँ से इसी के अंदर रुके थे। और ये यहाँ से सीधा रास्ता निकल जाएगा लेह और वो बगल से जो रोड चढ़ी है वो निकल जाएगी पेंगोंग लेक। तो अभी हम लोग को चलना है थोड़ा सा सीधा 2 किलोमीटर आगे, पेट्रोल डलाना है। तो इसके लिए अभी हमको सीधा चलना होगा और पेट्रोल डलाने के बाद फिर वापस आके यहीं से मुड़ना होगा। रुको हम आगे से रास्ता दिखाते हैं। तो अभी आ चुके हैं यहाँ पे फ्यूल टैंक में फ्यूल फुल रिफ़िल कराने। कारू से 2 किलोमीटर बाद इधर ले जाएंगे तब पड़ेगा। और वाकई ये सरचू के बाद पहला पेट्रोल पंप पड़ा इस लेह रोड में। तो हाँ, जो बताया गया था कि ये लास्ट सरचू वाला लास्ट पेट्रोल पंप है, हाँ वो सही है क्योंकि आपको कारू के बाद ही पड़ेगा एक पेट्रोल पंप। तो अभी हमने एक बार 3450 का तेल डलाया क्योंकि जैसे एक तो पूरा हमने वो फ्यूल टैंक अपना फुल कराया जो गाड़ी का है 30 लीटर के राउंड कुछ ऐसे ही आया उसमें, और 5 लीटर 6 लीटर कुछ गरी। तो अब हमको इतना अच्छे से याद नहीं कितना है, बट ये है कि 3400 का पूरा 3450 रुपये का ये हमने इनको 3500 दिया था तो 50 रुपये वापस कर दिए हैं। बस अब यहाँ से निकलते हैं क्योंकि थोड़ा सा प्लान में चेंज है, बताते हैं क्या है। हमने फ्यूल डला लिया। फ्यूल 3500 का मतलब एक तो ये वाली कैन दिखाओ ज़रा, ये भरी है और टंकी फुल है पूरी, और 15 लीटर एक है, 20 लीटर एक है, तो मतलब फ्यूल काफ़ी है। अब यहाँ से हो क्या रहा है, प्लान क्या है कि यहाँ से पहले चलो उमलिंगला, नहीं यहाँ से सॉरी पहले यहाँ से पेंगोंग लेक पहले पहुँचे, फिर उसके बाद का हम प्लान आपको बताते हैं क्योंकि थोड़ा सा प्लान में 19-20 आ रहा है। 19-20 इन द सेंस कि कहीं ना कहीं तो कुछ मतलब एक ऐसी चीज़ अचीव करनी है और फिर डर भी लग रहा है। तो एक सरदार जी हैं साथ में, उनकी और है क्या, हाँ वो आगे जा रहे वो लोग, तो बोले कि साथ में ज्वाइन करते हैं। हमने कहा ठीक है कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है। तो बोले कि चलो, तो अभी थोड़ा सा जब भी कहीं अब अगला स्टॉप लेंगे तो हम एक्सप्लेन करेंगे। अभी तो पेंगोंग लेक के लिए हम लोग निकल रहे हैं। पेंगोंग लेक बेसिकली ज़्यादा दूर नहीं होगा, यहाँ से 130 किलोमीटर है पेंगोंग लेक। वो हम लोग रात में वहीं कहीं रुके थे, वो वहाँ पे वो बिल्डिंग है। भाई यहाँ पे परमिट का सीन कुछ ऐसा है कि यहाँ पे तुमको जैसे ऊपर चढ़ोगे कारू से तो यहीं पे रोक लेंगे। और हमने गलती की ये कर दी कि हमने परमिट पहले से नहीं बनवा के रखी। अब परमिट को देख के हाँ बोलो ना, हाँ दीदी बोलो ना। मेरा हाँ यूट्यूब प्रयागराज का लड़का है दीदी। ये दीदी कर दिया मैंने सब्सक्राइब, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं सजेशन दूंगा कि यार परमिट ना तुम लोग अपने से वहाँ से बनवा के, और मैं बताऊँगा परमिट बनती कैसे है क्योंकि मेरे लिए बड़ा कंफ्यूजिंग था, इसलिए मैंने परमिट नहीं बनाई थी। अब यहाँ पे आके आधा घंटा ख़राब हुआ मेरा, तो अब हम दोबारा जो है परमिट बनवा के आएंगे। मतलब तुम लोग भी आना तो मैं बता दूंगा कैसे बनता है ये, तो वो ज़रूर करवा के आना। भाई जब से हम लोग वहाँ पे एंट्री कराए हैं, एंट्री के बाद चढ़े जा रहे हैं, बिल्कुल चढ़े जा रहे हैं। और आज का मौसम तो एकदम लू चल रही है, विश्वास नहीं करोगे मेरा। हम लोग जैकेट पहन के निकले थे, बूट भी डाल लिए थे, सब उतारना पड़ा, इतनी गर्मी आज यहाँ लू चल रही है। और इस रोड में आज मतलब ये यहाँ पे जितनी भी गाड़ियाँ आज चढ़ रही सब ओवरहीट हो रही है, सब ओवरहीट
कंप्लीट हो रही है। यहाँ तक कि ट्रक वाले तो अपना आगे वाले बोनट खोल दे रहे हैं। अब हम लोग क्या करें, हम लोगों को भाई आगे गाड़ी खड़ी करके थोड़ा ठंडा करना पड़ रहा है। सब की आज एकदम लगी पड़ी है। लॉर्ड एयरटॉक भी आज यहाँ फेल हो रही है। पीछे हमने रिकॉर्ड नहीं किया, जहाँ पे हम लोग रुके थे वहाँ आई थिंक सारे से अभी हम लोग चिंकरल पहुँच गए हैं। और रास्ता तो काफ़ी अच्छा है, नो डाउट रास्ता बहुत बढ़िया है। बस वही है, आज मौसम बहुत घटिया है, मौसम साथ नहीं दे रहा है, एकदम लू चल रही है। मतलब कोई कहेगा यार कि यहाँ पे ठंड पड़ती है, बाप रे, हाथ निकालो लग रहा है हाथ जल रहा है। तो अभी तक हम भैया साथ में चल रहे थे, अब भैया की गाड़ी में आ गई थोड़ी सी प्रॉब्लम। मतलब इनका जो थोड़ी नहीं भैया ज़्यादा ही हो अच्छा गई। मतलब इनके में क्या ये हो क्या रहा है कि ये कूलेंट को इनका जो जैसे 80 डिग्री पे गर्म होती है तो वो पंप खुलता है तो कूलेंट अंदर फ्लो होता है, वो नहीं हो रहा है उसमें। तो इसके साथ वो प्रॉब्लम आ रही है। अपनी वाली वहाँ खड़ी है, अब अकेले ऐसे छोड़ के जाने का मन भी नहीं कर रहा है इनको। अब लग रहा है साथ में निकले तो फिर साथ में जाए, पर ये यहाँ से निकल जाए वापस तो मैं फिर निकलूँ ऊपर। क्योंकि मेरा क्या है, मेरा तो ठीक है भाई, दिक्कत इन लोगों को हो जाएगी। गाड़ी यहाँ से मुड़ेगी नहीं, गाड़ी पीछा बैग लेके जाइए। हाँ फिर लोड पड़ेगा इंजन पे, फिर जोर मारेंगे आप। और आइए जाइए, बस बस भाई वो आदमी इस आदमी को पंप देता है, वो पंप में आ जाता है, इसी के कारण गाड़ी का पंप खराब हो। भैया आपका यूट्यूब चैनल है? हाँ हाँ, देखो यहाँ पे कि अपना अंडे का ट्रे इसी में रख दिए थे, भैया की गाड़ी में ही रख दिए थे, तो वो ले ले हम लोग। भैया हाँ ये लेके जा रहे हैं, पर आपसे हम उम्मीद कर रहे हैं कि कल मिलेंगे। हाँ तब तो मज़ा आएगा, है ना। हाँ बस पंप बदलवाना है उसका, वो ही करते हैं। हाँ, नहीं वो कर क्या रहा है, इंजन पानी सोख नहीं रहा है, तो वो खुल नहीं रहा है। जब तक वो खुलेगा नहीं इंजन पानी खींचेगा नहीं, और इंजन खींचेगा नहीं तो इंजन घीट पड़ेगा। तो बस आप ये ज़्यादा का देर का काम भी नहीं है, ये एक अभी हो गया तो आप हाँ अगर हो गया रुकोगे आगे रुकोगे। अगर आपको हो गया तो आप मैसेज डाल देना, ऋतिक काम हो गया तो मैं कहीं भी खड़ा रहूँगा, ठीक है ठीक। अंडे का ट्रे उसमें ही रखा था, दिक्कत ज़्यादा बड़ी नहीं है, दिक्कत बहुत छोटी सी है। ये लोग पहुंच जाएंगे क्योंकि ढलान है ना, चढ़ान नहीं है। अब ये हालत देखने के बाद आर्यन थोड़ा डरा हुआ है, डर तो हमको भी लग रहा है, लगता है कि नीचे ले वापस चले जाए, फिर लगता है कि चले रहो, जो होगा देखा जाएगा। क्योंकि ये अभी तक जो हम लोग चढ़ाई करके आए हैं ये उससे भी अजीब चढ़ाई है। मतलब जो अभी तक हम लोग चढ़ाई करके आ रहे थे उसमें क्या हो रहा था कि वो नीचे की चढ़ाई थी, मतलब कम एल्टीट्यूड की चढ़ाई थी। ये क्या है, हाई एल्टीट्यूड की चढ़ाई है। तो ये मतलब जो चढ़ के आए तो ठीक, फिर दुगना चढ़ रहे हैं, समझ रहे हो। ये पहाड़ के पहाड़ में चढ़ रहे हैं, ये सीन चल रहा है। अब देखो हिम्मत बांध लेते हैं। अब यार उन लोग का देख के मेरी भी थोड़ी सी कपी आ रही है, पर वही है कि यार थोड़ा सा तो डर तो लग रहा है। पर चलो बाकी बिहारी लाल की जय, जो होगा देखा जाएगा। यार ये जो रास्ता है एक तो सिंगल लेन है और महा घटिया रास्ता है। मतलब यार सच में डिफ़िकल्टीज़ है भाई, पैंगोंग लेक पहुंचना वाकई डिफ़िकल्टी है। जब नीचे मैं सुन रहा था ना, लोग ये कह रहे थे कि यार मैं पैंगोंग नहीं जाऊंगा, रास्ता मेरे को नहीं समझ में आता, मुझे लगा मैं चल क्या मजा आ गया, समय यहाँ तक आया, पैंगोंग नहीं जाएगा। फिर अब लग रहा है कि सही डिसीजन था यार उन लोगों का। मतलब यहाँ जब आओ ना भाई, रिस्क तो रहता ही है। बस वही है कि ब्रांड अब शोरूम से फॉर्च्यूनर उठाओ सीधा यहाँ, मतलब जीरो रिस्क है, तब कोई रिस्क नहीं है। ये गाड़ी है, मशीन है, कब ये फेल हो जाए कोई भरोसा नहीं है। तुरंत कोई भी गाड़ी शोरूम से नहीं उठाओ, तुरंत यहाँ आ जाए, तब तो बहुत बढ़िया है, तब तुम धोखा नहीं खाओगे। पर वही है कि साला क्या बोला जाए, रास्ता तो ठीक है पर चढ़ाई ये दिखा आ रहे हैं, जरा इनको लग रहा होगा कि
ब्रेजर। विटारो ब्रेजर सब भाई बोनट खोल खोल खड़े भाई। बहुत डिफिकल्ट रास्ता है ये एक तो पहाड़, फिर पहाड़ के ऊपर दिखो नीचे वाला पहाड़ का। थोड़ा सा ये सीन देख के जो उन लोग के साथ हुआ है, मन थोड़ा सा बैठा है। मतलब बेकार लगता है यार, कोई भले कोई बाहरी है पर अच्छा मेल व्यवहार उनसे हो जाता है तो कहीं से बाहरी नहीं लगता। फिर आदमी थोड़ा अपना एहसास। चांगला पास पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में, क्योंकि यार हमारी सही बताएं हिम्मत नहीं पड़ रही है कि हम जाएं। मन में ये भी आ रहा है कि चांगला पास हाई एल्टीट्यूड है, देख के वापस आ जाएं। मन नहीं मान रहा, फिर लगता है कि यार बहुत कंफ्यूजन है। फिर लगता है कि चलो चांगला पास आ चुके हैं। यहाँ पे काफ़ी लोग रुक के फोटोज वगैरह क्लिक कर रहे हैं। यहीं पे लगा दें, कहाँ लगा दें? ये रहा वो उधर दिखाओ, वो है उधर। बोले गाड़ी आगे लगा दो थोड़ा सा, तब आओ फोटोज वीडियोस कुछ बना लिए जाए, फिर निकला जाए यहाँ से। चांगलांगला पास आ चुके हैं और ये 17,556 फीट, मतलब काफ़ी ऊपर है, हैं? हाई पास में गिनती होती होगी इसकी। हाँ। चांगलांगला में एक फ़ोटो एक वीडियो, उसके बाद निकल लें। ये कुछ ऐसा यहाँ पे ऐसा दिख रहा है। वेलकम टू द चांगलांगला टॉप 17688888 कनेक्ट पीपल। लो भैया ये तो यही है चांगला पास और 17,680, मतलब ये भी हाई एल्टीट्यूड पे ही है, इसकी भी गिनती हाई एल्टीट्यूड पे आती है। तो अब निकलते हैं यहाँ से। एक ही जगह पे कितना टाइम बिताएंगे? समुद्र तल से ऊंचाई देख लो, ये होता है। ये हमको लग रहा है भगवान। अच्छा चांगला बाबा जी की मंदिर है ये, देखो। हाँ तो यहाँ मंदिर थोड़ी सी तो हालत तो ख़राब होएगी, कारण है उसका 16,000 कितना 17,000 है ना, 17,000। हाँ 17,000 के फिट में है। तो देखो जाहिर सी बात है हालत ख़राब होनी है। तो ठीक है, अब जब सफ़र में निकले हैं तो सफ़र कंप्लीट करेंगे चाहे जो हो जाए, समझ गए आप। 17,000 से नीचे उतर रहे हैं तो लग रहा है जन्नत मिल रही है हमका। इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है। ये है अब यहाँ नॉर्मल हो गई, देखो सांस वास ले रहे हैं, अच्छे से बोल के बातचीत कर रहे हैं। ये हाई एल्टीट्यूड में ही समस्या पड़ती दोस्तों, जहाँ भी ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड है वहीं दिक्कत होना है, वहाँ दिक्कत होना तय। उस समय जब वहाँ से निकले, मतलब जब ये कार उनकी कार खराब हुई तो लग रहा था कि हिम्मत हार जाएंगे, कैसे जाएंगे। अब लग रहा है कि चलो ठीक है पहुँच जाएंगे अच्छे से। ओ यूँ तो काट दे रही है, चलो ठीक है समझदार हूँ। हमारे टाटा जी की हैरियर खड़ी है। ये ऐसा रास्ता है जहाँ पे हर गाड़ियाँ थोड़ी देर के लिए अपना दम तोड़ेंगी, चलना स्टार्ट हो जाएंगी। ऐसा नहीं है कि बंद हो जाएंगी फिर चलेंगी नहीं, पर हीटिंग इशू सब गाड़ियों में है। पानी है ना, तेल थोड़ी सा भाई अपनी जीप इसके आगे अब लग रहा है कि नहीं चल रही है। तो भैया ये ओवर हीट होके, मतलब ओवर हीट कुछ नहीं हुआ है। हाँ मैं अपनी तसल्ली के नहीं ठीक। हम लोग भी एक बार 80 के ऊपर गया था तो हम लोग भी एक बार रोक दिए थे गाड़ी। नहीं इंजन इथे पर तू किथे सटना इस साइड से इधर सट के आके कि हम थोड़ा दिक्कत होगी से ना तो समय हाँ बैठ गया नीचे ही, अच्छा इसलिए हम पहले प्रिकॉशन ले रहे हैं। हाँ नहीं बिल्कुल रहने दीजिए। पानी मत, अरे इंजन में पानी मत डालिए भैया, पानी मत डालिए इंजन में। बीच में तो नहीं जाएगा।
इंजन में पानी लोग ऐसे गर्म करके छोड़ते, पर नहीं छोड़ना चाहिए। गाड़ी खोल के छोड़ दो, ठंडी होगी, या फिर गाड़ी स्टार्ट करके छोड़ दो, अपने आप ठंडी होगी। समझ रहे हो? तो यहाँ पे भाई हर एक गाड़ी अब जवाब देती है। कोई ये नहीं है कि हमारे पास ये है तो हम राजा हैं, हम ये है तो हम राजा हैं, नहीं। यहाँ पे हर गाड़ी एक बार दम जरूर तोड़ेगी क्या, इन द सेंस की हीट होगी, और बहुत ज़्यादा हीट में रगड़े रहोगे तो फिर एकदम नाश हो जाएगी, वो कोई मतलब है नहीं। तो इसलिए थोड़ा प्रिकॉशन सब लेते हैं। तो भैया लोग भी प्रिकॉशन ही लिए हैं अभी। तो अब हम लोग भी निकलेंगे। थोड़ा सा तो रुक गए थे भैया लोग, असल में जम्मू कश्मीर के हैं, तो इसलिए थोड़ा सा मेरे को भी समझना था, अनजान जगह जानना था, तो इसलिए हम भी रुके। ठीक है ब्रो। गाड़ी वाड़ी चलाने का शौक है ना, यहाँ ले आके 1 महीना छोड़ दो, गाड़ी चलाना बंद कर देगा वो। तो जी बहती धार मिल गई। अब ये थोड़ा समझना पड़ेगा कि ये धार कहाँ से चल रही है। तो थोड़ा आए हम गणित लगाने। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। हमने सोचा इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, बट ठीक है, निकल जाएगा। थोड़ा सा साला खोदा पहाड़ निकला चुहिया, बहुत बेसिक सा था यार, ये तो बहुत ही ज़्यादा बेसिक सा, पर ठीक है, भगवान नगर इससे बड़ा मिले, यही इसी तरह मिलता रहे तो रिवर क्रॉसिंग आराम से होगी। तो अभी हम लोग रुके हैं दुरबुक में, और दुरबुक में है क्या कि थोड़ा सा स्नैक चाहिए, क्योंकि सुबह तो खा के निकले थे, तो हम लोगों ने ऑर्डर कर दिया है 2 आलू का पराठा, एक ये खाएंगे, एक हम खाएंगे, और 2 ऑमलेट। थोड़ा सा ऑमलेट हल्का होता है, आलू का पराठा भी हल्का होगा, तो मतलब ऐसा खाना खाना है जो डाइजेस्ट हो जाए ईजिली, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी जगह है खूबसूरत सी, ये इनका रेस्टोरेंट है, ये देखो, ये दुरबुक का चौराहा है। ऐसा लग रहा है कि मतलब शाम के नहीं, ऐसा लग रहा है दोपहर के 12 बज रहे हैं, इतनी कस के धूप है, और टाइम हो रहा है 5:38। और यार एक चीज़ मेरे को ये नहीं समझ में आया, यहाँ पे हम जहाँ पे भी गए, जिस भी दुकान में गए, यहाँ पे मतलब ऐसे 2 फोटो लगा के उनको कुछ भी चढ़ाए जा रहे हैं, बियर वो चढ़ा देते हैं, ये मेरे को नहीं समझ में आ रहा यार, ये कैसे होता है। और ये इनका किचन, यहाँ पे खाना बनता है। हमने 2 आलू का पराठा बोला है और 2 ऑमलेट बोला है। बढ़िया, सब यहाँ गए थे, पर ये बोले कि नहीं आप मेरे यहाँ आइए, हम आपको सस्ता भी खिलाएंगे और अच्छा भी खिलाएंगे। हमने कहा ठीक है। ये देखो, ये भैया बना रहे हैं, और पराठे की क्वांटिटी तो देखो, ये देखो। ये जब भी कभी आना दुरबुक में, और क्यूट सा बच्चे, ये जब भी कभी दुरबुक में आना तो इस तुम रेस्टोरेंट में आना, इस वाले पे। अरे कहाँ गए, इनका नाम ये कुछ ऐसा है, ये है इनका नाम,
यहाँ पे आना तुम, यहाँ पे खाना तुमको सस्ता देंगे और अच्छा देंगे, क्योंकि 2 मियाँ बीबी वही बनाते हैं। तो ये आ गया अपना खाना, ये आलू का पराठा और ये 2 अंडे का ऑमलेट है। बेसिकली उन्होंने 4 का बना दिया था एक ही साथ, तो ये 2 आधा आधा करके 2 का दे दिया। अब खाते हैं। देखो सुबह खाए थे ना, तो कितना भी खाए रहो ना, फिर एक बार दोपहर में खाना चाहिए होता है। नहीं खाओगे तो सारा पता नहीं कैसे अजीब से लगने लगता है। इधर धूप है यार, हम उधर बैठेंगे। मना किया हूँ क्या? अरे होगा बोल रहा है ये आजकल, कहीं इलाहाबाद में नहीं रहना का। ये देखो पहाड़ का ऑमलेट, एकदम सादा, एकदम। ऐसी जगहों में सब चीज़ खाने में मज़ा भी आता है, क्योंकि यहाँ साधन ही नहीं है। तो अभी हम लोग खा चुके हैं, दुर्बुक से निकल रहे हैं। हालांकि सनसेट कहीं कहीं बहुत तेज़ी हो जाता है, कहीं कहीं 8 बजे होता है, समझ में नहीं आता कि है क्या। वो नंबर दे दो आप उनका, जो पैंगोंग में है क्या, कि इन्होंने बोला कि तुम पैंगोंग में अगर रुकना, देख अगर कैंपिंग नहीं करते, अगर होटल लेना पड़ता है तो फिर भैया बोले कि कमरा है 1000 रुपये में दे देंगे तुमको, तो नंबर ले ले उनका। तो अभी हम लोग दुर्बुक से निकल चुके हैं, और जिस मतलब जहाँ पे हम लोग जिस रेस्टोरेंट में या फिर कह लो उनका होम का था, तो काफ़ी सस्ता था यार, मज़ा आ गया। मतलब देखा जाए तो आमतौर पे उन्होंने बोला था कि हम लोगों ने इतना खाया, कितना दिया था उनको, 300 कुछ रुपये दिया है ना, 340। भैया लोग भी मिले जा रहे हैं। अरे यार सबकी प्रॉब्लम वही है, बोनट खोल के खड़े होने वाली कॉमन है यार यहाँ पे। अगर कोई भी गाड़ी बोनट, यहाँ तक कि इवन कारपेट तक बोनट खोल के खड़ी है। आप बताओ, ये भी तो कॉमन ही है ना। यहाँ से पैंगोंग लेक सिर्फ 33 किलोमीटर बचा है बस। मतलब तो सही बोले थे यार कि अगर तुम लोग बढ़िया से गए तो आधे घंटे में पहुँच जाओगे। वाह कैसा एक्सपीरियंस होगा। बस 1 किलोमीटर दूर बचा है पैंगोंग लेक से, और 1 किलोमीटर बाद पैंगोंग लेक आ जाएगी। बहुत सुना था भाई, बहुत इंस्टाग्राम पे रील देखी थी, बहुत सुना था इसके बारे में। आज आँख से भी देखेंगे कैसी दिखती है। भैया पैंगोंग लेक जाने का रास्ता कौन सा है? ये जाके वहाँ जाना पड़ेगा क्या? ऊपर से ये वाला? अभी हम लोग पैंगोंग लेक पहुँच चुके हैं। बगल में दिखाओ जरा, इधर। क्योंकि सब गाड़ी वाड़ी वहाँ खड़ी करते हैं। अब ये मेरे को आइडिया नहीं कहाँ पे खड़ी करके देखते हैं इसको, बट पैंगोंग लेक यही है। पैंगोंग लेक को इससे अंदर से जाना होगा ना हम लोगों को, यहाँ से। हाँ पैंगोंग लेक टू, हाँ। अरे वो रहा क्या 3 इडियट वाला? हाँ वो है। लोग पैंगोंग लेक में आ चुके हैं। इससे पहले कि सनसेट और अंधेरा हो जाए, इससे पहले यहाँ से भागना पड़ेगा। चलो यार, ऐसे खुला रहे कि पर्दा लगा दे और लगा दे। ओके, तो पैंगोंग लेक का व्यू देखने के लिए तैयार हो जाओ। खैर एक व्यू अभी तुमको दिखाएंगे, और एक मॉर्निंग में सुबह। ये अभी उतना मज़ा नहीं आ रहा है ना, वो वहाँ बहुत ढेर सारा है। 50 रुपया हो गया, अभी तक तो 40 था मैडम जी, 40 था। नहीं बैठेगा मैडम जी, बहुत महंगा है मैडम जी, महंगा है मैडम जी, है मैडम जी। ये स्कूटर बहुत पुराना है ना मैडम जी, ये आप लोग खरीदे होगे ना मैडम जी? हाँ मैडम जी, हर एक चीज़ खरीदनी है।
ये ऐसे रेंट पे लेते हो कि आप लोग की ऐसे वो है वो? मैडम जी ये स्कूटर देख लो मैडम जी, ये है, इसको हम देखने के लिए प्रयागराज से आए हैं, बहुत दूर से आए भाई लोग। तो एक्चुअली गाइज है क्या कि हम लोग पैंगोंग लेक लेट से आए हैं ना, अगर हम लोग सुबह आते तो और अच्छा व्यू दिखता है ना। हाँ मैडम जी नहीं हो ये देखो कुछ खास नहीं, अभी देखो जस्ट नॉर्मल एक झील देख लो और पैंगोंग देख लो, अभी ये फ़र्क है, इसमें फ़र्क सुबह समझ में आएगा जब ये प्रॉपर तरीके से, जब इसका सनराइज़ होता है ना और जब ये सन की लाइट पड़ती है इसमें, तब ये रिफ्लेक्ट करता है इसका वाटर। अभी तो जस्ट बहुत बेसिक सा है, ये देखो अब इतना नीचे जाने का मेरा मन भी नहीं कर रहा है। तो अभी क्या हुआ कि गाड़ी में कुछ सीन हो गया, सीन इन द सेंस कि जो पिछला वाला टायर है, अब वो साला ये नहीं समझ में आ रहा उसमें हवा कम है कि पंचर है। अब उसमें से हवा भी नहीं निकल रही है और पंचर भी, और ये जो पंप DIY से हम लाए थे ना, तुमने देखा होगा, कूड़ा है, काम ही नहीं कर रहा है उसमें, पता नहीं कैसे क्या काम, पता नहीं क्या है, काम ही नहीं कर रहा है यार, मेरा दिमाग ही नहीं काम कर रहा है। अब करे तो करे क्या। अब यहाँ ले में अभी हम लोग जब 6-7 बजे पहुँचे हैं ये पैंगोंग में, तो जब हम लोग पैंगोंग में 5-6 बजे पहुँचे तो थोड़ा बहुत इधर उधर किए होंगे तो कुछ हुआ होगा, तो गाड़ी में हवा कम है ही नहीं, मतलब है कम है। तो अब ये देखना है कि सुबह तक में गाड़ी से अगर पूरा हवा निकल गया तो इसका मतलब गाड़ी पंचर है, और नहीं निकला तो मतलब हवा कम हो गई है। अब अचानक से मेरी ये नहीं समझ में आता अचानक से हवा कैसे कम हो सकती है, ये भी तो सोचने वाली बात है। तो देखो अभी कमरे में आ चुके हैं, लेट चुके हैं, क्योंकि रात में अभी पहुँचे हैं 6-7 बजे, हम लोग पैंगोंग लेक देख नहीं पाए अच्छे से। तो ये है कि सुबह पैंगोंग लेक देखेंगे और हानले नहीं जाएंगे, ना हानले जाएंगे ना उमलिंगला, ये 2 जगह हम इसलिए नहीं जाना चाह रहे क्योंकि जो जीप का टायर है वो इतना सफिशिएंट नहीं है कि वहाँ तक हमें पहुँचा दे, क्योंकि हानले जाएंगे तो टोटल ऑफ रोडिंग है, उधर भयंकर वाली ऑफ रोडिंग है। तो अभी क्या हुआ, जैसे देखें कि भाई वो थोड़ा सा अब उसमें इशू आया है, पंचर है, हवा भी नहीं निकल रहा है साला, और हवा भी कम है। तो कल यहाँ से थोड़ा सा लेह में, मतलब पैंगोंग लेक अच्छे से देखने के बाद एक बार थोड़ा रील उल यहाँ बना के फिर सीधा निकल जाएंगे। हम लोग कहाँ रुके थे, हाँ जहाँ पे हम लोग खाना खाए थे वो जगह का नाम है डुरबुक, वहीं पे इसका पंचर बनाने। अब सोचो इतना बड़ा पैंगोंग है, यहाँ पे इतना होटल है, पर एक भी पंचर की दुकान नहीं है। तो अब हमें ये भी नहीं लग रहा है सारा पंचर है कि नहीं, तो समझ में भी नहीं आ रहा है पंचर है कि नहीं। तो अब कल वही सुबह थोड़ा सा यहाँ घूमेंगे, उतने में हो जा रहा है। अभी तो खैर हवा कम होना होगा, ख़त्म होना होगा तो हो जाएगा, सुबह तक एकदम वो बैठ जाएगा। तो हम फिर स्टेपनी लगा के, डुरबुक 40 किलोमीटर है यहाँ से, तो हम डुरबुक चले जाएंगे। वो टायर वो क्या बोलते हैं, स्टेपनी लगा के डुरबुक पहुँच के वहाँ पे हम चेंज वेंज करा के फिर उधर से निकल जाएंगे सीधा कहाँ, जम्मू के लिए। तो गुड मॉर्निंग। कल रात में जैसे पता ही होगा कि यहाँ रुके थे, ये रही हमारी पैंगोंग लेक, यही के लिए हम लोग इतना दूर आए हैं। पर डिसअपॉइंटेड है यार, कुछ उतना खास नहीं है, बट हाँ अभी एक बार जाके इसको पास से देखना है। सामान कुछ खास है नहीं, थोड़े बहुत सामान निकाले थे हम लोगों ने, बैग वही जो मेन बैग है वही सारा निकाल दिए थे। और गैस कल रात में रेगुलेटर इसका धोखा दे दिया। हम सोचे कल हम लोग रात में ऑमलेट बना के खाएंगे, तो जला ही नहीं, रेगुलेटर ही नहीं, ख़राब हो गया। तो जा रहे हैं यहाँ से। वैसे भी टायर वाली प्रॉब्लम है, एक सेकंड चप्पल पहन लें। तो यहाँ टायर वाली प्रॉब्लम इन द सेंस कुछ ऐसी है कि रुको दिखाते हैं तुमको, ये देखो अब ये साला पंचर हो गया है। मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है ये प्रॉपरली पंचर है, ये देखो। तो स्टेपनी डाल देते हैं, 40 किलोमीटर तक ही जाना है। अभी यहाँ डुरबुक है, तो डुरबुक में ये बन जाएगा। बात हुई है उनसे, तो बोले हैं डुरबुक में ये बन जाएगा आपका। तो डुरबुक में हमने भी देखा था एक पंचर की दुकान है। तो अब हम लोग यहाँ से आगे नहीं जाएंगे, हानले और तुम्हारा उमलिंगला, ये 2 जाने का मुझे कोई सेंस नहीं बन रहा है। इस वजह से नहीं बन रहा है कि मेरे पास उतना अच्छा टायर नहीं है। अगर टायर उतना अच्छा होता तो मैं चला जाता, पर वहाँ कुछ लोगों से ये पता चला कि टोटल ऑफ रोडिंग है, मतलब रास्ते कुछ ही जगह अच्छे, फिर बाकी ऑफ रोडिंग है। तो हानले वही है एक तरह से कि स्टार लाइन वहाँ पे दिखती है, मिल्की वेज वहाँ दिखते हैं। पर अभी मेरा भी देखने का कोई इतना मन नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड हो जाएगा। तो हमें तो कोई दिक्कत नहीं, पर आर्यन को थोड़ी बहुत दिक्कतें हो रही हैं।
क्योंकि हाई एल्टीट्यूड है तो हमें सब कुछ सोच के चलना पड़ेगा। अभी कश्मीर भी है, श्रीनगर भी है, ये सब भी कवर करना है। सो इस वजह से ये हमारी पैंगोंग लेक है, ये देख लो। अभी बस उधर साइड जाके 2-3 रील और तुमको और अच्छे से करीब से दिखा के फिर इसके बाद यहाँ से हम लोग दुरबुक के लिए निकल जाएंगे। फिर दुरबुक में टायर बदलवाएंगे, मतलब वो सॉरी पंचर बनवाएंगे। देन उसके बाद फिर हम लोग लेह के लिए निकल जाएंगे। तो अब आओ थोड़ा करीब से देखते हैं पैंगोंग लेक को। खैर कुछ यहाँ से तो ऐसे दिख रही, यहाँ से होगा आधा किलोमीटर दूर, वो तुमको लग रहा बगल में है, पर ये देखो आधा किलोमीटर से ज़्यादा होगा, आधा किलोमीटर होगा यहाँ से। तो आके चल के देखते हैं। वैसे टायर तो मैंने बदल दिया है और स्टेपनी लगा दी है, तो अभी उससे ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते। तो यहाँ से सीधा दुरबुक निकलेंगे देखने के बाद। एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर, एकदम क्रिस्टल है। मतलब देखो ऐसे देखो, ये देखो, ये देखो। और कल रात में यही हम इसीलिए कल रात को इधर नहीं है ना कि एक्सपीरियंस ख़राब होता, कोई मतलब नहीं है, अपना दिन में आओ। पर व्यू यार नंबर 1 का है। ये देखो कुछ ऐसा व्यू है। वहाँ पे वो कोई बोट है, ये देखो क्या मस्त पानी मार रही है। हाँ। वो नाव गई है ना, नाव गई है ना, ये रहे। तरह रात में थी और जिस तरह ये दिन में, एक्सट्रीम चेंज है, मतलब एकदम एक्सट्रीम चेंज है। ये देखो। हाँ फिर ये बकेट लिस्ट में लोगों के इसलिए होता है ना, क्योंकि वही है इतनी हाइट पे लेक, तो इस वजह से ये लोगों की बकेट लिस्ट में आ जाता है कि इतनी ऊंचाई पे भी एक लेक है, तो लोग उसे देखने के लिए एक्साइटेड रहते हैं। बाकी यहाँ पे ज़्यादा तो कुछ है नहीं, बस यही है। तो अब यहाँ से निकलते हैं। बाय द वे वो एक कश्मीरी फैमिली बैठी हो वो उधर, तो उन्होंने अभी क्या ना कि मेरे को कश्मीर भी ट्रैवल करना है, मतलब उधर भी एक्सप्लोर करना है, तो उन्होंने अपना कांटेक्ट नंबर दिया है। तो बोला है जहाँ पे भी आप जाओगे तो एक बार बात करा देना, मतलब जब भी आप पहुँच रहा उधर तो आपका होटल वगैरह वो बजट में हम लोग देख लेंगे। हमने भी कहा ठीक है यार, अच्छी चीज़ है। तो लोग अभी जा रहे थे और इधर से हो गई एक चाय ऑफ़र, टी ऑफ़र हो गई। कौन सी चाय पियोगे? जो आप पिला दो, नमकीन या मीठी? वाली भी है। जो हम लोग यहाँ बेसिकली वही चाय पीते हैं, दूध वाली, मतलब दूध। हम लोग नमक डाल के कि चीनी डाल के? आज नमक ट्राई करते हैं। नमक ये पहले कश्मीरी चाय है, ये नमक से बनती है। कश्मीरी सॉल्ट टी। अच्छा कश्मीरी सॉल्टी, चलो आज ये ट्राई करते हैं। अगर ऑफर आए तो रिजेक्ट नहीं करते, हम वो वाली पियेंगे, नमक वाली। तो इतनी हाई एल्टीट्यूड पे कश्मीरी फैमिली के साथ ये वो है ना खरबूजा, वाटरमेलन, वही हमारे यहाँ तरबूजा बोलते हैं इसको। हम भी तरबूजा ही बोलते हैं। हाँ, तो यहाँ पे ये ऑफर हुआ तो ये खा रहे हैं। ये भी साथ में बोलो, हमारे कश्मीरी जो है ना, हम लोग कश्मीरी, हम लोग मेहमान नवाज माने जाते हैं। मेहमान नवाज इसमें बहुत अच्छी इसलिए क्या महीने बोलता है पूरा दे दो मुझे, तब मुझे तसल्ली आएगी। मेरा सैलिस दाग इससे ना थोड़ा जो दिमाग है ना, अरे खा लो तुम भी, सेट हो जाएगा। बढ़िया है, नंबर 1 है। जैसे वो क्या कहते हैं, जैसे नमकीन लस्सी नहीं पीते पंजाब में, नमकीन होती है, वैसे चाय में नमकीन अलग होती है। अच्छा, इससे कहवा बनता है ना, इसी चाय से इसकी टी लीव्स अलग होती है। फ्लेवर भी अलग है, फ्लेवर ही अलग। फ्लेवर अलग है। तो ये वहाँ मिलेगी ना कश्मीर में? हर एक जगह मिलेगी। तो फिर मैं इसको घर लेके जाऊंगा। अरे बस ना दबा सोच। तो मैं इसको फिर अपने घर लेके जाऊंगा ये वाली। खैर अभी तो पिया नहीं, वही पी के आ रहे नहीं बता रहे। कहवा भी बना सकते हो। हाँ कहवा भी इससे बन सकता है। कहवा भी इसी से बनता है, बट इसको बनाने का ये जो हमारे भाई साहब है, ये बहुत अच्छे ट्रैवलर है, एक यूट्यूबर भी है,
हमने लेकिन इनसे काम करवाया, हमारे बर्तन भी धो दिए। ये धुल रहे हैं। हाँ जी, लीजिए साफ हो गई। तो काफ़ी अच्छी फैमिली थी यार, कश्मीरी फैमिली थी। इनका ट्रैवलिंग का बिजनेस है, तो मतलब इनका काफ़ी चीज़ें। तो इन्होंने मेरे को ऑफ़र किया है, बोली हैं कि 2 दिन बाद हम लोग कश्मीर पहुंच जाएंगे, श्रीनगर बेसिकली 2 दिन बाद पहुंच जाएंगे। तो आप आइएगा वहाँ पे, तो आप मेरे घर पे, हम आपको घुमाएंगे कैसा है श्रीनगर। तो हमने भी कहा ठीक है आंटी, हमें भी घुमा देना, हम तो शायरे कोई घुमा दे। तो अभी भाई वो बैठी फैमिली, और अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। अब यहाँ से दुरबुक में होगा स्टेपनी, टायर बदलाएगा, पंचर बनेगा, उसके बाद हम लोग उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे लेह। पर जब अभी हम लोग दिन में इसको एक्सप्लोर किए तो वाकई खूबसूरत है। क्यों ना हो ये बकेट लिस्ट में लोगों को। मुरझाए पहाड़ों के बीच में अगर पानी मिल रहा है, वो भी एकदम क्रिस्टल वाटर, तो आदमी तो देखने के लिए तो उत्साहित होगा ना कि ये है क्या। देखो हुआ क्या था। लगाना पड़ेगा। चलो ठीक है। अरे पता क्या, यहाँ गाड़ियाँ आती ना हवा चेक करने के लिए, बाद में पाइप नहीं पहुँचते हैं ना। ठीक है, तो ये अभी ये सही हो चुका है। इसमें इतना छोटा सा वो पार्ट था लोहे का, कुछ खील टाइप का था ना भैया, तो वो घुसा था, उसकी वजह से बीच में, एकदम बीच में, तो उसकी वजह से हवा निकल गई थी। लोहा घुसा था। हाँ, बस उसी की वजह से निकल गई थी। कितना कर रहे हो? 38 करूँ? 35 कर दो। नहीं, इधर तो कम चाहिए, हवा ज़्यादा चाहिए आपको पहाड़ों पे हवा ज़्यादा चाहिए, तो 35 दोनों में कर दो, सब में 35 कर दो। आगे वाले में 32 कर देना, पीछे वाले में 35, ठीक रहेगा? ठीक है। आगे दोनों में 32, ठीक है। पीछे ये तीनों टायर में सेम 35 मार देना, ठीक है। तो अभी ये मतलब हो ही चुका है ऑलमोस्ट, बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी। और भैया लोग आ गए आज, मतलब अपना इसमें जो भी दिक्कतें थी, पानी नहीं जा रहा था, वो पानी वाला सिस्टम ही पूरा हटवा दिए। पानी नहीं जा रहा, कोई दिक्कत, हटाओ, बाल निकाल दिया, वहाँ निकाल दो, हटाओ, समस्या ही ख़त्म हो गई है। तो अपना भी आ गया। अभी इसको रख दीजिए, अभी बांधिएगा नहीं, क्योंकि इसको उसमें डालना है ना। तो ये बस हो ही चुका है। तो अब जा रहे, थोड़ा बहुत भूख लगी तो ये दुरबुक में ही जाके खाना वाना खा के, फिर उसके बाद अब इन लोग का मन है हैंडले जाने का, हमारा मन बिल्कुल नहीं, हमारा मन है तुर्तुक विलेज करने का। बना लो तुम भी हैंडले का, हैंडले चलते हैं। ये कुछ ऐसा सीन है वरना ये हम लोग जा रहे थे साथ में खाना खाने, क्योंकि वो गाड़ी का वो जो टायर स्टेपनी था वो बदलवाना था ना मेरे को, मतलब जो लगा उसको टंगवाना था, जो टंगा था उसको लगवाना था। तो ये हुआ कि और सब कोई साथ में चल लेते हैं खाना खाने। टायर भी देख लो, सारे नाले लगे होने पीछे दिखा, पहले ही नाल लगे होने हैं। भाई कैसे बैठे यार हम लोग, मतलब गाड़ी में दम तो है भाई, इतने दम बंदे है भाई, बहुत दम है। ये टर्बो इंजन होगा ना इसमें? हाँ जी। और कितने लीटर का है? 1.6 1600 सीसी। ठीक तो है। तो हम लोगों ने जहाँ से सफ़र शुरू किया था वहीं आ गए कारू, पर आज कारू में नहीं रुकना है, आज हमको जाना है लेह। तो यहाँ से सीधा मतलब ये कह लो कि पैंगोंग कंप्लीट कर लिया हमने, और हैंडले वगैरह ये सब बाकी रह गया। चलो और कभी भविष्य में आएंगे तो कंप्लीट करेंगे, क्योंकि टायर उतना अच्छा था नहीं, तो मेरी इतनी हिम्मत नहीं पड़ी कि हम आगे जाएँ। अब हम लोग ये देखो कारू का चौराहा, यहीं पे थे हम लोग। तो ये जो हम लोग ऑक्सीजन सिलेंडर लिए थे 600 का, ये एक्चुअली यहाँ से लिए थे, और ये बोल रहे हैं वापस नहीं होगा। मतलब हमारे तो समझ में नहीं आ रहे क्यों वापस नहीं होगा, पर होना चाहिए यार, यूज़ तो हुआ नहीं, पैकिंग भी नहीं खुली, बस ये रखा हुआ है, और ये कह रहे हैं वापस ही नहीं होगा। खैर नहीं करेंगे, छोड़ो, पड़ा रहने दो, अभी 2-3 दिन का और सफ़र बचा है,
तो शायद काम में ही आ जाए। तो अभी हम लोग ले आ चुके हैं प्रॉपरली, और ये होटल लिया है हमने। होटल का क्या नाम होगा? द कुर्जा गार्डन। तो ये हमें 2 दिन का 8,1600 में 2 दिन का हो गया है। तो 2 दिन हमें ले इसलिए रुकना है क्योंकि मुझे थोड़ा सा एक्सप्लोर करना है, लोकल मार्केट, लोकल चीज़ें है क्या। कि देखो यार, लेह तो बार बार आना नहीं है। अब कुछ लोग बोलोगे क्या है, लेह पे ही क्यों इससे कर लिए 2 दिन का? ज़रूरी है, थके नहीं है, बस हमें लेह प्रॉपरली घूमना है। तो ये बस सामान वामान निकल गया। 2 भैया सामान ले लिए, बोले कि हम लेके जाएंगे। तो ठीक है यार, लेके चल। और तो कुछ नहीं लेना आ रही है ना, बस गाड़ी पैक करना। ठीक है, आप लोग चलो, हम गाड़ी पैक करके आ रहे हैं। ठीक है। कुछ अपनी प्रॉपर्टी, मतलब जहाँ पे हम लोग इससे कर रहे हैं, बेसिकली इन्होंने क्या किया, दिन में ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये जो मतलब उपजाऊ वाली ज़मीन है, यहाँ पे इन्होंने सब्जी उगाने का सीन बना दिया है। तो अब रूम भी दिखाना पड़ेगा। ब्लॉग का बड़ा वैसा सिस्टम होता है यार, सब कुछ दिखाना पड़ता है। ये देखो, तो कुछ ऐसी शानदार प्रॉपर्टी, मतलब थोड़ा सा लग्जरी है, बट 8,1600 में अच्छी चीज़ मिल गई। तो ये कुछ इनका रिसेप्शन। तो ये अपना रूम, ये इधर। फ़ैन बंद करो वरना। तो कुछ ऐसा रूम है भाई। हम लोग तो कपल है नहीं, पर इंट्रोड्यूस तो कपल की तरह किया जा रहा है। कोई नहीं, अच्छी बात है। बाथरूम चेक करो, अच्छा है, हाइजीनिक है, ओवर हाइजीनिक बाथरूम है। एंड कर्टन हटाएंगे हम लोग तो आई कैन सी माउंटेन ऑल्सो इन अर्ली मॉर्निंग। क्या? हाँ, क्योंकि वो जो एरिया उधर दिख रहा होगा ना, वो एकदम वहाँ पे वो पूरा पहाड़ है। और ये मतलब नाइस 1600 रुपया वर्थ इट है 2 दिन का। ठीक है, बस यही कुछ है अपने रूम में, यही कुछ है। और यहाँ पे सांस काफ़ी तेज़ फूलती है क्योंकि यहाँ हाई एल्टीट्यूड है, तो आपको सांस लेने में दिक्कतें होंगी। अभी अपनी वेलकम टी आ चुकी है। वेलकम टी बेसिकली इनकी ही तरफ से होती है। ये जब भी आप एंटर करोगे इनकी गेस्ट एज ए गेस्ट, तो आपको। पर एक चीज़ मैंने नोटिस किया कि कश्मीरी स्वागत में बहुत आगे होते हैं। क्योंकि आज हम लोग वहाँ पे थे, लेक में थे, तो एक कश्मीरी फैमिली मिली थी मेरे को, और वो मुस्लिम थी। इतने अच्छे लोग थे, इतने अच्छे लोग, क्या होता है, बहुत ही प्यारे लोग, बहुत ही। हाँ, मेहमान नवाजी, बस मेहमान नवाजी रुकनी नहीं चाहिए। हाँ वही, मेहमान कुछ कोई क्या बोले हाँ, लेकिन हमारी मेहमान नवाजी रुकनी नहीं चाहिए। क्योंकि पता है उन्होंने क्या ऑफ़र किया कि जब भी आप वहाँ श्रीनगर आना, तो उनका भी ट्रैवलिंग का बिजनेस है, तो उन्होंने ये बोला कि आप आओगे, हम आपको पूरा श्रीनगर घुमाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। बहुत अच्छे होते हैं भाई। कुछ लोग क्या बोलते हैं सब नहीं, देखो, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव दोनों होता है, बट हमें पॉजिटिव की तरफ फोकस करना चाहिए, तभी हम लोग आगे। हाँ, बस वो मेरे को लग गया, मतलब वाकई, मतलब है, दिल के अच्छे लोग हैं ये लोग।